सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जाओ ने उस आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसे देखकर सायोकी हैरान हो गया था। अब आगे और अब हम देखते हैं कि सायोकी वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहां पर कुछ गॉड्स की मूर्तियां थी। वहां एक इंसान आता है और सभी को बताता है कि एजेंट ऑफ गॉड आ चुका है, जिस पर सभी लोग कहते हैं फिर इंतजार किस बात का है, तुम्हें उसे लाना होगा और कोशिश करना कि तुम उसे जिंदा ला पाओ। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि ट्रक चला रहा होता है, जिसके ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वहीं दूसरी तरफ सायोकी भी अपने घर आ गया था, जहां उसका भाई उससे पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ थे, जिस पर सायोकी उसे कहता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ये कहकर वो अपने रूम में सोने चले जाता है और सोने के बाद वो अपने सपने में वापस से पहुंच जाता है, जहां उसे वही बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें हाउस ऑफ गॉड लिखा था। अब हम देखते हैं कि सायोकी उसमें एंटर कर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये तो गॉड का मेंटल हॉस्पिटल है, जो कि नॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल जैसा ही है पर कुछ अलग है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे 6 रूम दिखाई देते हैं जो कि लॉक थे। तब हम देखते हैं कि वो सभी को खोलने की कोशिश करता है पर 5 डोर नहीं खुलते। लेकिन जैसे ही वो 6वें डोर को टच करता है तो उसमें कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं और वो डोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही सायोकी अंदर जाता है तो वो एक लेडी को देखता है जिसके चारों तरफ समुद्र की लहरें लहरा रही थी, लेकिन वो सब उसका इल्यूजन था। एक्चुअल में तो वो एक रूम था। आगे हम देखते हैं कि सायोकी उस लेडी से बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो लेडी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि अचानक उस रूम में कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं, जिस पर स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ था, जिसे सायोकी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो 5 एंशिएंट गॉड में से एक है, जिसका नाम नाइक्स है और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। और अगर सायोकी उसे ठीक करता है तो उसकी कुछ पावर्स सायोकी को मिल जाएंगी। ये सब पढ़ने के बाद सायोकी नाइक्स के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिससे नाइक्स तुरंत पलटती है और कहती है कि आखिरकार बेटा तुम इतने सालों बाद आ ही गए। जिसके बाद वो उसके तरफ पढ़ने लगती है, लेकिन वो उसके पीछे रखे फ्लावर पॉट को गले लगाकर कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिससे सायोकी समझ जाता है कि नाइक्स के दिमागी हालत ठीक नहीं है। सीन चेंज होता है और हम जाओ को देखते हैं, जिसके टीम के मेंबर उससे कह रहे थे कि तुम उस लड़के को कैसे जाने दे सकते हो जिसके पास गॉड ऑफ एंजल की पावर है, जिस पर जाओ कहता है कि जल्दी मैं उसे ढूंढ लूंगा। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जाओ को देखते हैं जो सायोकी के स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता। दूसरी तरफ हम सायोकी को देखते हैं जो उसकी नजरों के सामने से ही वहां से चला गया था और सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वो मरीज की कंडीशन बताकर उसका इलाज पूछता है। जहां वो डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ मेडिसिन और थेरेपी की मदद से वो मरीज ठीक हो सकता है। जिसके बाद सायोकी एक लाइब्रेरी में जाता है, जहां वो एंशिएंट किताबें पढ़ता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि उस हॉस्पिटल में एक मेडिसिन रूम भी है, जहां से जाकर वो मेडिसिन ले लेता है और सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां नाइक्स मौजूद थी। सायोकी वहां एक डॉक्टर बनकर आया था। इसके बाद वो उसे कुछ मेडिसिन दे देता है, जिसके बाद देखते हैं कि वो जैसे ही उसे कंज्यूम करती है तो कुछ और बड़बड़ाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायोकी उसे अपना बेटा बता देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो सायोकी के स्कूल में नजर गड़ाए बैठा था और उसे डेली ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ नाइक्स की थोड़ी कंडीशन बेटर होने पर सायोकी को कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं, जिसका नाम स्टारलाइट डांसर था। इसके थ्रू रात में उसकी सुपर पावर एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो छोटे क्रिएचर से भी बात कर पाएगा और बाकी क्रिएचर्स को डरा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायोकी अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए रात में बाहर निकल जाता है। पावर टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि सायोकी एक जगह पर बैठ जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप इस सीरीज के आगे के पार्ट चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इसके आगे के पार्ट कंटिन्यू कर सके। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन लेवल जरूर बढ़ाइएगा।